अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इंग्लिश लेक्चर नंबर 10 आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का पार्ट 2 करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमने बात की थी, पहचान किया फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू रहेगा, यानी कि वो जा रहा होगा, आ रहा होगा, खा रही होगी, नहा रहा होगा, खेल रहे होंगे, ये सारे के सारे फ्यूचर के अंदर जो काम कंटिन्यू होंगे उसको कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। उनकी उर्दू में पहचान आपके सामने लिखी हुई है, ये सारे रहेगा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहा होगा, रही होगी। सो हमने पहले लेक्चर इसका जो डिस्कस किया था उसमें विल को डिस्कस किया था। विल भी कब आता है? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, और फर्स्ट पर्सन जिसको हम आई और वी कहते हैं उनके साथ हमेशा क्या आएगा? शल आएगा, शल भी आएगा। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा, और वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। याद रहे यहाँ हमेशा हम शल भी यूज़ करेंगे, सिर्फ फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है इसलिए हम सिर्फ शल भी यूज़ करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने विल बी के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। सो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं सुबह नहा रहा हूँगा। मैं का मतलब आई हो गया, और जो है नहाने को कहते हैं टेक अ बाथ। नहाने को कहते हैं टेक अ बाथ। अब चूंकि हम फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं तो टेक अ बाथ के बजाय हम क्या लिखेंगे? टेकिंग अ बाथ। ठीक है। सो टेक अ बाथ नहाने को कहते हैं, टेकिंग अ बाथ क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। सो आई शल बी टेकिंग अ बाथ, और सुबह में जरा सी बात है तो इन द मॉर्निंग। आई शैल बी टेकिंग अ बाथ, सुबह की बात हो रही है, इन द मॉर्निंग लिख दें। ठीक है ना। इसको सुबह सिर्फ लफ्ज आ गया तो भी इन द मॉर्निंग लिखेंगे, सुबह में लिखना होगा तो भी इन द मॉर्निंग लिखेंगे। आई शैल बी टेकिंग अ बाथ इन द मॉर्निंग, मैं सुबह नहा रहा होऊंगा। फिर नेगेटिव में हम क्या करेंगे? शल के बाद जो है नॉट लग जाएगा, बी और शल के बीच में नॉट आ जाएगा, और हम क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर कुछ हमने डिस्कस किया था कि शल और बी के दरमियान क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। मैं सुबह नहीं नहा रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी टेकिंग अ बाथ इन द मॉर्निंग। मैं सुबह नहीं नहा रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी टेकिंग अ बाथ इन द मॉर्निंग। फिर इंटरोगेटिव में क्या होता है? शल शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा। याद रहे शल बी के बीच में हमेशा नॉट भी आता है, उसके बीच में हमेशा सब्जेक्ट भी आता है। ठीक है ना। इसको हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो इसको अच्छे तरीके से आप बार बार सुन लीजिए, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसका जुमला क्या बनता है आपके पास? क्या मैं सुबह नहा रहा हूँगा? ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है क्या मैं सुबह नहा रहा हूँगा, तो जुमला बनेगा शल आई बी टेकिंग अ बाथ इन द मॉर्निंग। शल आई बी टेकिंग अ बाथ इन द मॉर्निंग। तो देखें शल आपका जो शल था उसके बीच में सब्जेक्ट आई था, बी आ गया, उसके बाद टेकिंग अ बाथ इन द मॉर्निंग। याद रहे हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया, आई हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, इसको कभी भी स्मॉल नहीं लिखते, सिर्फ आई जो होता है। देन उसके बाद आपके पास ये स्ट्रक्चर है नेगेटिव इंटरोगेटिव का। तो शल के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, उसके बाद भी आएगा, ये ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेगा। सो याद रखिएगा शल के बाद और शल और जो नॉट है उसके बीच में भी सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद बी हमेशा आएगा। सो हम देखते हैं इसका जुमला क्या बनेगा आपके लिए। जो जुमला है डैट इज़, क्या मैं सुबह नहीं नहा रहा हूँगा। क्या मैं सुबह नहीं नहा रहा हूँगा। तो शल आई नॉट टेकिंग a bath in the morning. Shall I not be taking a bath in the morning? ठीक है। क्या मैं सुबह नहीं नहा रहा हूँगा। दूसरा एक जुमला डिस्कस करते हैं, हम खत लिख रहे होंगे। ठीक है ना। आपने अक्सर देखा है लोग अखबार के मुदीर को खत लिखते हैं, जिसको आप कहते हैं टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, खत लिखते हैं। अब हम हैं लिख रहे हैं किसी बारे में, जो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, उसके बारे में खत लिख देते हैं। चलें, हम खत लिख रहे होंगे। अब हम हैं तो वी लिखेंगे, और ख़त लिखने के लिए क्या कहते हैं? आप राइटिंग लिखते हैं। ठीक है ना। और ख़त को तो आप लेटर कहते हैं। हम खत लिख रहे होंगे, वी शल बी राइटिंग लेटर। ठीक है। हम खत लिख रहे होंगे, वी शल बी राइटिंग लेटर। अच्छा, अगर जाहिर सी बात है कोई मसला नहीं है तो ख़त तो नहीं लिख रहे होंगे, हम खत नहीं लिख रहे होंगे। अगर कोई इशू नहीं है तो ख़त क्यों लिखेंगे? हम खत नहीं लिख रहे होंगे। तो इसका जुमला क्या बनेगा? वी शैल नॉट बी। याद रहे शैल बी के बीच में नॉट आता है। वी शैल नॉट बी राइटिंग लेटर। अब या एक खत लिखा होता तो मैं आ लेटर लिखता, अब या लाजमी नहीं आप एक के लिए आ लिखें, या एक यहाँ मेंशन भी नहीं है। सो वी शैल नॉट बी राइटिंग लेटर। आ लेटर होता है, एक खत भी होता तो हम लिख देते आ, अदरवाइज यहाँ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ख़त लिखा हुआ तो अंडरस्टूड एक ही है, तो इसलिए हमने कुछ भी नहीं लिखा। वी शैल नॉट बी राइटिंग लेटर, हम खत
नहीं लिख रहे होंगे। अब हम पूछ रहे हैं कि क्या हम ख़त लिख रहे होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है आपसे सवाल किया जा रहा है तो आपको जवाब बिल्कुल इसका देना आना चाहिए। तो इसका ज़रा जल्दी से जवाब दीजिए, क्या हम ख़त लिख रहे होंगे? तो आपको बताना है कि आप लिख रहे हैं नहीं लिख रहे ख़त। सो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? शैल वी बी राइटिंग लेटर। क्या हम ख़त लिख रहे होंगे? शैल वी बी राइटिंग लेटर। फिर इनकारिया सवालिया आप पूछेंगे जुमला, क्या हम ख़त नहीं लिख रहे होंगे, ठीक है ना। ये अब नफ़ी करते हुए कोई सवाल पूछ रहा है कि एक चीज़ बता रहा है कि मना भी किया है किसी ने और सवाल भी कर रहा है, वो क्यों पूछ रहा है क्या हम ख़त नहीं लिख रहे होंगे। तो इसका जुमला क्या बनेगा? शैल वी नॉट बी राइटिंग लेटर। याद रहे शैल और नॉट के बीच में सब्जेक्ट आता है हमेशा और बी इसके बाद आएगा, इसका ख्याल रखिएगा। शैल वी नॉट बी राइटिंग लेटर, क्या हम ख़त नहीं लिख रहे होंगे। एक और स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं और वो क्या है? मैं छुट्टियां गुजार रहा होऊंगा, ठीक है ना। मैं छुट्टियां गुजार रहा होऊंगा, तो क्या मतलब है? छुट्टियों को हम कहते हैं वेकेशंस, ठीक है, और गुजारने को कहते हैं स्पेंड, ठीक है ना। तो स्पेंडिंग, आप जो यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म में स्पेंडिंग लिखें। मैं का मतलब आई हो गया, आई शैल बी स्पेंडिंग वेकेशंस। आई का मतलब मैं, शैल बी का मतलब यानी रहा होऊंगा, और स्पेंडिंग का मतलब गुजारना, और वेकेशंस कहते हैं छुट्टियों को। आई शैल बी स्पेंडिंग वेकेशंस, मैं छुट्टियां गुजार रहा होऊंगा। आप लोग भी यकीनन गुजार रहे हैं, जून जुलाई चल रहा है, ज़्यादातर लोग तो छुट्टियां ही गुजार रहे हैं। सिर्फ जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो फ़िलहाल छुट्टियां नहीं गुजार रहे, उनके एग्जाम्स हो रहे हैं। सो जो 9-10 के बच्चे हैं वो फ़िलहाल छुट्टियां ही गुजार रहे हैं, कुछ के प्रैक्टिकल्स रह गए, कुछ के हो गए, अदरवाइज ज़्यादातर लोग अभी जून जुलाई में छुट्टियां गुजार रहे हैं। मैं छुट्टियां नहीं गुजार रहा हूँगा, अब ये फ्यूचर की बात हो रही है। मैं छुट्टियां नहीं गुजार रहा हूँगा, मिसाल कोई आपसे जो है पूछ रहा है कि मान लीजिए सितंबर अक्टूबर के महीने की बात कर रहा है कि उस सितंबर अक्टूबर में आप क्या कर रहे होंगे। ज़ाहिर सी बात है सितंबर अक्टूबर में नॉर्मली छुट्टियां कोई भी नहीं गुजार रहा होता, काम कर रहे होते हैं सब। मैं छुट्टियां नहीं गुजार रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी स्पेंडिंग वेकेशंस, मैं छुट्टियां नहीं गुजार रहा हूँगा, ठीक है। फिर दोबारा कोई आपसे सवाल पूछता है, क्या मैं छुट्टियां गुजार रहा हूँगा, ठीक है ना। यानी कि आपको किसी ने किसी काम के लिए बोला है कि आपने इस दिन आना है, तो अब आप उससे पूछ रहे हैं क्या मैं छुट्टियां गुजार रहा हूँगा, इतना मतलब फारिग हूँ, आप बुलाएंगे और हम फ़ौरन आ जाएंगे। सो क्या मैं छुट्टियां गुजार रहा हूँगा, शैल आई बी स्पेंडिंग वेकेशन, यानी आप पूछ रहे हैं उससे कि भाई आपने मतलब कहा आ जाओ, तो क्या हम इतने फारिग हैं फ़ौरन आ जाएं? छुट्टियां गुजार रहा हूँगा मैं, यकीनन कोई ना कोई काम होगा। और इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या है? क्या मैं छुट्टियां नहीं गुजार रहा हूँगा, यानी कोई आपको छुट्टियों में काम पे बुलाना चाह रहा है, तो आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या मैं छुट्टियां नहीं गुजार रहा हूँगा। आप छुट्टियों में बुलाना चाह रहे हैं काम पे, तो उसका क्या जुमला बनेगा? क्या मैं छुट्टियां नहीं गुजार रहा हूँगा, शैल आई नॉट बी स्पेंडिंग वेकेशंस, ठीक है ना। जाहिर सी बात है छुट्टियां हर किसी को अच्छी लगती हैं, किसी को भी छुट्टियां बुरी नहीं लगती, ठीक है। ये वाहिद चीज़ है जो सबको अच्छी लगती है। चलें एक और लास्ट एग्जांपल इसकी डिस्कस कर लेते हैं, और वो क्या है आपके पास? हम टिकट वापस कर रहे होंगे, ठीक है ना। आपने जो है ना एक टिकट्स ख़रीद लिए, लेकिन आपको पता चला कि जो फिल्म है, जो भी फिल्म की टिकट आपने ले ली, वो आपको लग रहा है अच्छी नहीं है फिल्म, सब लोग बाहर निकल के बोल रहे हैं कि बेकार फिल्म है। तो अब आप क्या करेंगे? टिकट वापस कर रहेंगे। सो आप क्या कर रहे होंगे? टिकट वापस कर रहे होंगे। जब मैं आऊँगा तो आप लोग क्या कर रहे होंगे? टिकट वापस कर रहे होंगे। सो यहाँ जुमला है हम टिकट वापस कर रहे होंगे, तो हम का मतलब वी हो गया, और शैल भी आएगा, रहे होंगे, और वापस करने को कहता है रिटर्न। अब चूंकि फोर्थ फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, रिटर्निंग हो जाएगा। सो आपका जुमला बनेगा वी शैल बी रिटर्निंग टिकट, ठीक है ना। अब टिकट एक हमने लिखा है तो टिकट लिखें, टिकटें वापस कर रहे होंगे तो हम टिकट्स लिखते हैं। फिलहाल टिकट लिखा है तो वी शैल बी रिटर्निंग टिकट, हम टिकट वापस कर रहे होंगे। और करनी भी चाहिए, अगर आपको नहीं कोई चीज़ आपने सुन लिया फिल्म अच्छी नहीं है तो बिल्कुल आपको नहीं देखनी चाहिए। हम टिकट वापस नहीं कर रहे होंगे, अगर आपका दिल नहीं कर रहा टिकट वापस करने का तो आप नहीं कीजिए। मान लीजिए आपने ट्रेन की टिकट खरीदी और आप जाना चाह रहे हैं छुट्टियों पर, गांव जाना चाह रहे हैं या किसी दूसरे शहर जाना चाह रहे हैं, और आपका दिल नहीं कर रहा टिकट वापस करने का, तो बिल्कुल नहीं करें आप। हम टिकट वापस नहीं कर रहे होंगे, वी शैल नॉट बी रिटर्निंग टिकट, हम टिकट वापस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना। नहीं करनी आपको नहीं करें, आपकी मर्जी, आप जहाँ दिल करे चले जाएं, छुट्टियाँ।
क्या हम टिकट वापस कर रहे होंगे? अब आप पूछ रहे हैं क्या हम टिकट वापस कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा जो आप जिस ट्रेन में जा रहे हैं उसका एसी ख़राब है, तो आप क्या करेंगे, क्या हम टिकट वापस कर रहे होंगे? शल वी बी रिटर्निंग टिकट, क्या हम टिकट वापस कर रहे होंगे? और इस तरह इसका लास्ट जुमला क्या है, क्या हम टिकट वापस नहीं कर रहे होंगे। ठीक है ना, आपका माइंड अगर चेंज हो जाता है, आपका मूड चेंज हो जाता है कि आपको जाना चाहिए वापस, और जो है यहाँ पर ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है कराची में, तो आप क्या करेंगे, आप सोचें क्या हम टिकट वापस नहीं कर रहे होंगे। शल वी नॉट बी रिटर्निंग टिकट, क्या हम टिकट वापस नहीं कर रहे होंगे। तो देखिए आपका हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस भी ख़त्म हो गया। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, अब ये शुरू के जो 10 लेक्चर्स हैं उनमें थोड़ा सा डेट का इशू हो गया था, हमने स्टार्ट 10 तारीख से करना था, बट इसको हमने स्टार्ट 16 तारीख से किया। इस वजह से लगातार एक एक दिन में मैं 2-3 लेक्चर्स डाल रहा हूँ। अब कल से जो है मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला ये तमाम के तमाम जो लेक्चर्स हैं दिन में एक एक करके अपलोड होंगे। आपको कोशिश करनी है एक दिन में एक लेक्चर लीजिए, उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और उसको बोलना शुरू कीजिए, उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर आप कीजिएगा।